हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि विशुद्ध आपका संधारित्र जुड़ा हो तब वोल्टेज और धारा के बीच क्या संबंध होगा, कलांतर कितना होगा, फ्रेजर आरेख, साथ में इसमें जो संधारित्रीय प्रतिघात है वो कितना होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया है हमारे चैनल में आप लोग क्रम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाएंगे और उसमें हम संधारित्र जोड़ेंगे, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाते हैं। ये हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक तो संधारित्र जोड़ेंगे, यहां पर संधारित्र जोड़ देते हैं और यहां पर आपको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लेना पड़ेगा। संधारित्र के लिए जैसे आप यहां पर इस तरीके से संधारित्र का चित्र होता है बच्चों। संधारित्र का मतलब इस तरीके से आप दो डंडे बना दो, ये संधारित्र बताता है। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कुछ इस तरीके से सुरंगगर्त के रूप में चलता है। तो यहां पर लिख देते हैं हम ए सी, अल्टरनेटिंग करंट। और ये प्यारे बच्चों आपका संधारित्र है। धारा का क्रम इस प्रकार से है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का जो समीकरण होगा वो होता है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो हमने कहा एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें हम संधारित्र है ना, जिसकी धारिता C है, इसको जोड़े हैं बच्चों। अब यदि बात करें कि किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण कितना होगा, आप लोग बता दो। तो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण एक आप लोग आसानी से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी परिपथ हो यदि उसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रहा है, इसका मतलब समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, यही चीज तो है। यदि मैं आपसे कह दूं कि धारा क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे धारा कहलाएगा समय के साथ कितना आवेश बहता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है। तो पहले मुझे धारा निकालने के लिए Q का मान निकालना पड़ेगा, आवेश का मान। और आवेश Q बराबर कितना होता है, C इंटू वी। Q बराबर C इंटू वी, क्योंकि मुझे संधारित्र का भी तो फॉर्मेट सेट करना है। डायरेक्ट में दूसरा फार्मूला नहीं लगा सकता हूं, ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें संधारित्र भी हो। यदि मैं आपसे कह दूं कि किसी क्षण मान लीजिए परिपथ में आवेश कितना बह रहा हो, ठीक है। यहां पर मान के चलते हैं कि किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित आवेश Q हो, तो किसी क्षण प्रवाहित आवेश Q हो तो Q इक्वल बराबर होता है बच्चों C इंटू वी। कितना होता है, C इंटू वी। और यहां पे V का मान रख दो तो C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। हमने V का वैल्यू पुट कर दिया, ओके। अब मैं आपसे कह दूं कि आवेश प्रवाह की दर को तो ही धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को तो ही धारा कहते हैं। मतलब समय के साथ कितना आवेश बहता है यही तो धारा है। तो आप लोग आगे लिखना, अतः क्या लिखोगे बच्चों, अतः क्षण t पर यानी समय t पर बहने वाली धारा का जो फार्मूला है आप लोग बता सकते हो, I बराबर समय के साथ कितना आवेश बहता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है। इसलिए आप लोग बताओ बच्चों कि I बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर d/dt,
टी अपॉन डी टी, और Q का मान कितना है? Q का मान है C V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, यहां से C V नॉट कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे तो C V नॉट टी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब यदि जो बच्चा अवकलन सीखा है उसको तो समझ में आएगा, और जो अवकलन सीखा ही नहीं है उसको दिक्कत होगी। अवकलन क्या होता है? साइन का होता है कास, साइन का होता है कास। देखिएगा बच्चों, इसी के आगे हम करते हैं सी भी नॉट, साइन का होता है कास, साइन का क्या होता है? कास। तो कास ओमेगा टी हमने तो कर दिया, साइन का होता है कास, साइन का होता है कास, अवकलन। लेकिन जो ओमेगा कांस्टेंट है ना, जब भी अवकलन होता है वो सामने आता है। क्या आता है बच्चों? सामने आता है। क्या आता है? सामने आता है। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा कि हम ये बोल रहे हैं कि साइन का अवकलन होता है कास। आप कास ओमेगा टी कर दोगे, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन अवकलन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और कांस्टेंट ओमेगा है, तो जब भी अवकलन होगा बच्चों तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। समाकलन में जो आपका कांस्टेंट है वो नीचे जाता है, लेकिन अवकलन में सामने आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा, एक लाइन में यहां पे बताता हूं, आई इक्वल, ठीक, इसको मैं पूरा आई नॉट मान लेता हूं बच्चों। क्या मान लेता हूं? आई नॉट, और आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या? आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन क्या एक चीज आप समझो, क्या आई का जो मैंने वैल्यू बताया था धारा का मान, तो आई बराबर क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने पढ़ा था। लेकिन यहां पर कास है, कास को हम साइन में बदल सकते हैं, कास को हम साइन में बदल सकते हैं। देखो यहां तक आप लोग थोड़ा सा यहां पर आप लोग समझो कि चूंकि चूंकि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है ना बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, समझिएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, समझिएगा। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि आई इक्वल आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख सकते हो। जहां आप बताओ, आई नॉट हमने क्या बोला है? ओमेगा सी भी नॉट। ठीक है, ये आपका धारा का शिखर मान है बच्चों। क्या है? धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। ओके, धारा का शिखर मान है। क्लियर? धारा का शिखर मान है। ओके सर, इसमें कुछ है ही नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। आप लोग एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार, जितने बार में समझ में आए। आई बराबर आई नॉट साइन, इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ओमेगा टी को पहले ले लेता हूं और प्लस पाई बाई 2 कर देता हूं, और इसको प्यारे बच्चों समीकरण 2 दे दूंगा। और जरा ध्यान देना समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में कितना? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी है और यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि समीकरण 1 व 2, ठीक है क्या बच्चों? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से धारा, क्या धारा जो है वो है ना, वोल्टता भी से, वोल्टता ई से पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी है या कोण अग्रगामी है। ठीक है, रेडियन अग्रगामी है। क्या है बच्चों? अग्रगामी है। अग्रगामी कितना है? आगे है ना, अग्रगामी है। क्यों? क्योंकि जब हम कलांतर निकालेंगे प्यारे बच्चों, कलांतर निकालेंगे तो कलांतर का मतलब होता है कलाओं में अंतर, कलाओं में अंतर। तो कलांतर जब हम निकालेंगे तो भाई अधिक वाले में से कम वाले को तो ही घटाएंगे, अधिक ये अपना, और कम वाले को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 जो है बच्चों वो क्या है? अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी है। फिर से समझो ना, देखो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, लेकिन हमारे पास समीकरण 2 में क्या आया? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी ये अग्रगामी है। यानी समीकरण 1 व 2 से धारा वोल्टता v से पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी है। ध्यान रखना,
यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो धारा अग्रगामी होता है पश्चगामी होता है, बताओ आप लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर धारा अग्रगामी होता है। क्या होता है? धारा अग्रगामी होता है। कैसे? देखिएगा, यदि मैं आपसे कह दूं यहां पे कि फ्रेजर आरेख थोड़ा सा आप बता दो, फ्रेजर आरेख कैसे खींचोगे, फ्रेजर आरेख कैसे खींचोगे बच्चों? देखिएगा थोड़ा सा, मान के चलता हूं ये अपना y अक्ष हो गया और ये अपना x अक्ष हो गया, ठीक है। थोड़ा सीधा कर लेते। अब देखिए, किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता, देखिएगा ना, किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता जो है, किसी भी क्षण मान के चलता हूं प्रत्यावर्ती बोल्टता ये अपना ओमेगा टी है, ठीक है। किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता ओमेगा टी है। कितना? ओमेगा टी, ठीक है। ये किसका समीकरण है? ये अपना v को रिप्रेजेंट करता है। इसको बताता है किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता। ये अपना x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है, ठीक है। किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता इस तरीके से, प्रत्यावर्ती बोल्टता। अब इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, इससे यानी बोल्टता से धारा 90 डिग्री अग्रगामी है। कुछ इस प्रकार से आपका अग्रगामी हो जाएगा 90 डिग्री, सीधे सीधे 90 डिग्री बच्चों। ये आपको धारा बताने वाला है, ये धारा है। और कितना डिग्री यहां पर देखो, ये π/2 है। कितना बच्चों? π/2 है। कितना डिग्री? ये π/2 है। कितना? π/2, π/2। इसलिए तो भाई धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। अच्छा, इसको मैं यदि मैं 60 रूप में ऐसा बनाना चाहूं कि देखिएगा थोड़ा सा, ये अपना ये रूप हो गया, फिर ये हो गया। तो देखो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं, यदि मैं आपसे कह दूं कि ये आपका बोल्टता है, बोल्टता है, तब ये आपका धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा जो है वोल्टेज से कितना डिग्री? 90 डिग्री अग्रगामी है। ये नोट कर लेना बाबूजी, ये नोट कर लेना, धारा जो है वो बोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी है। सारा चीज कंप्लीट कर दिया ना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें यार। इस क्लास में ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो कलांतर वगैरह सब कुछ क्लियर है। अच्छा, एक और पॉइंट आप बता दो, सबसे महत्वपूर्ण चीज। देखिएगा बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि ये जो आपका I0 है ना, I0 है, ये ओमेगा सी V0 है। यहां से मैं प्रतिघात निकालूंगा बच्चों। क्या निकालूंगा? प्रतिघात। क्या निकालूंगा? प्रतिघात। क्या? प्रतिघात। प्रतिघात निकालूंगा। एक पॉइंट और बचा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है भाई, प्रतिघात तो निकाला ही नहीं। देखना, प्रतिघात निकालता हूं। चूंकि आप लोग देखो कि I0 इक्वल कितना है? ओमेगा सी V0, ठीक है। I0 इक्वल ओमेगा सी V0 है, ठीक है भाई। गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं तो फिर आप लोग कह दो कि सर दिक्कत है। ये आपके धारा का शिखर मान है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब देखना बच्चों, इसमें क्या करूं मैं, ये आपका धारा का शिखर मान है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। धारा का कौन सा मान है? शिखर मान है। धारा का शिखर मान है। शिखर मान का मतलब अधिकतम मान, धारा का शिखर मान। इसमें मैं आपसे कह दूं कि ओमेगा सी को इधर लाओ तो ये आपका भाग में हो जाएगा और ये आपका V0 अपान I0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब V0 अपान I0 बराबर 1 अपान ओमेगा सी हो गया। क्लियर? अब देखो बच्चों, ओम के नियम से, ओम के नियम से, इसको आप समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 दे देना। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम V बटा I बराबर क्या होता है? R से तुलना करने पर V0 अपान I0, ये क्या होगा? संधारित्रीय प्रतिघात होगा। क्या होगा बच्चों? प्रतिघात होगा, संधारित्रीय प्रतिघात होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये V अपान I बराबर R, तो R रखो ना, R नहीं रखूंगा, यहां पर लेकर चलूंगा XC 1 अपान ओमेगा सी। देखिएगा, जब किसी परिपथ में केवल एक चालक तार द्वारा अवरोध डाला जाए, जब किसी परिपथ में चालक तार द्वारा अवरोध डाला जाए, वो आपका प्यारे बच्चों प्रतिरोध होता है।
लेकिन जब किसी परिपथ में किसी संधारित्र या आपके प्रेरक कुंडली द्वारा अवरोध डाला जाए उसे बोलते हैं प्रतिघात। समझ में आ गया? फिर से समझिए, किसी परिपथ में यदि किसी चालक तार द्वारा अवरोध डाला जाता है वो प्रतिरोध है। यदि किसी परिपथ में प्यारे बच्चों किसी प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा अवरोध डाला जाए उसे बोलेंगे हम प्रतिघात। संधारित्र के द्वारा, इसलिए संधारित्रीय प्रतिघात। यदि प्रेरक के द्वारा डाला जाएगा अवरोध तो प्रेरकीय प्रतिघात, वो आगे आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है जो मैंने अभी आपको समझाया, और हमेशा प्रतिघात को एक्स सी और या एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहां पे संधारित्र जिसकी धारिता सी है बच्चों। क्लियर? चलिए, अब यहां से आप लोग थोड़ा बहुत यदि चाहो तो आवृत्ति वगैरह निकाल सकते हो। बाकी फिलहाल इतना, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा बच्चों? आपसे पूछा जाएगा यदि विशुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती बोल्टता और धारा के बीच में संबंध, उनके बीच कलांतर, फ्रेजर आरेख और ये आपका प्रतिघात, इतना यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर? इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता, इससे लंबा चौड़ा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता, याद रखिएगा। आगे चलकर एक फार्मूला जरूरत पड़ता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, एक्स सी बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू सी, 2 पाई न्यू सी। ठीक है, ध्यान ये रखना है आप लोगों को, ये जो फार्मूले हैं भाई, चाहे इसकी मैं बात करूं चाहे इसकी मैं बात करूं, आगे चलकर काम आएंगे, तो इनको लिख लिया करना, नोट कर लिया करना। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जो बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है शिव सर से तो कांटेक्ट नंबर लिख लेना। मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। जिस बच्चे को कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, जानकारी लेना है, इसमें मैसेज कर सकता है। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।